दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल काम कर अपना। साहब दे दो पैसे। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू? जाना काम कर अपना। साहब प्लीज दे दो पैसे। अबे तू पागल हो गया क्या? तेरे को बात समझ में नहीं आती? क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल निकल यहाँ से। अबे ओ नामर्द घटिया इंसान बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया तूने? तू क्या चाहती है? तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना, धड़ से अलग कर देती है चिंगारी, समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड। अगर मुझ जैसी मर्द होती तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं। निकल जा यहाँ से, वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बोल। भीख मांग रहा था मुझसे। इसका बाप छोड़ कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहाँ मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ कहाँ से रहते हैं बताइए। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ। और दीदी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है, और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊंगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। बस कर बेटा, बस कर। तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया, और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा, आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी दुख और परेशानी पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती है। सही कह रहा है भगवान। बेटा चल, जा अपना घर दिखा तू। सच्ची दीदी आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा मैं जरूर चलूंगी, चल। कितने पैसे हो जाएंगे? कितना पैसा होगा? भैया आपके 3 चाय और 4 मट्ठी 50 रुपए हो गए। बेटा पुलिस वाले अंकल से भी पैसे ले ले, 4 चाय हो गई हैं 40 रुपए। जा। ठीक है मम्मी। पुलिस अंकल आपकी चाय खत्म हो गई है तो पैसे दे दो। बेटा चाय तो खत्म हो गई है, जा एक चाय और लेकर आ, तेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है, जा। पुलिस अंकल आपकी तो पहले 4 चाय खत्म हो चुकी है, पहले आप पैसे दे दो जब ले आऊंगा। मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंस्पेक्टर गोखले। पैसे बाद में दूंगा, पहले चाय लेकर आ, जा। पहले 4 चाय के पैसे दे दो जब लाऊंगा मैं चाय। मुझसे जवान लड़ाता है, चल यहाँ से। तूने इसे सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन हो। और ये जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है ना आपने, ये भी शर्मिंदा हो रही है आप पर कि मुझे किस मक्कार ने पहना हुआ है। बदतमीज औरत, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है? ये तेरा सारा तामझाम 2 मिनट में उखड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई?
आपको शर्म नहीं आती साहब? एक बच्चे पर हाथ उठाते हो आप? अरे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर किसी बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? इसने कहा ही क्या था? यही तो कि चाय के पैसे दे दो, और आपने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। मम्मी, जब भी ये पुलिस वाले अंकल आते हैं ना, आपको घूर घूर के देखते रहते हैं। चिराग बेटा, हम गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीबों की बहू बेटियों को ना ये बड़े लोग ना ऐसे ही देखते हैं। ओए, अब तू हद से आगे बढ़ रही है। मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत है। साहब, मैंने देखा है अच्छा खासा आदमी भी पुलिस की वर्दी पहन लेना तो उसके अंदर शैतान आ जाता है। फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता, जानवर समझता है, जानवर। मुझसे बहस करिए तू है? तो जानती है तूने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। देख, अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये ले, ये ले, ये पकड़, पकड़। साहब मत करिए साहब, मुझसे पकड़ लेगी तू? हाँ, माफ कर दीजिए साहब। मुझसे जवान लड़ाती है तू? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। याद रख, तेरा सिर्फ यहाँ पर आज का दिन है। दीदी देखो ये क्या बवाल है। हाँ पहलवान, आज तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बहस करेगी तू? मुझसे है? तेरा सारा ताम झाम गायब हो जाएगा, समझ गई तू? सुबह से पहले तेरा सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर गोखले, कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किन्नर हूं मैं, किन्नर, और इस बुज़दिल समाज में सीना तान के चलने वाली चिंगारी किन्नर हूं मैं। किन्नर किन्नर जब ही छोड़ दिया, वरना गोखले के कॉलर पर हाथ डालने वाले का हाथ तोड़ देता है ये इंस्पेक्टर गोखले। कान खोल के सुन ले, अगर तू अपने परिवार वालों को देखना चाहता है ना, जितने पैसे इसके दे दे, वरना अपने परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, समझा? दीदी को नहीं जानता, तुझे कफन में लपेट के ना घर भेजेंगे तेरे घर वाले भी। मेरे पहलवान को दीदी, दीदी छोड़ दो दीदी, दीदी मेरी बात से झगड़ा मत करो दीदी, छोड़ दो, मैं आपके के हाथ जोड़ती हूँ दीदी। नहीं बहन, अगर आज मैंने इस साले को छोड़ दिया ना जाने फिर ऐसे कितने वर्दी वाले आके तांडव मचाएंगे इस दुकान पर। अब तुम्हारे जैसे कितने ऐसे दुकानों पे ये साले ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे। इस साले को छोड़ूंगी तो नहीं, इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, ये सोचेगा। हम गरीबों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया दीदी। कोई हमें धमकी देता है या हटाने के लिए बोलता है, कोई हमारा सामान उठाकर फेंक देता है। दीदी मेरे पति बीमार है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान चलाती हूँ दीदी। आप छोड़ दो दीदी, झगड़ा मत करो। किससे लड़ोगी दीदी, किससे लड़ोगी? जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा ये। बोल, पैसे देगा या नहीं देगा? बोल। ले दूंगा। तूने मेरे गिरबान पर हाथ डाला ना, देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक, अभी बताता हूं तेरे को। रुक। अच्छा, नहीं देगा तू? देगा नहीं देगा? देता हूं। क्योंकि मैं तो मारती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तू पिटता रहेगा ना तुझे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बोल, देगा या नहीं देगा? देता हूं, देता हूं। बहन, कितने पैसे हुए? दीदी वो ये सारा नुकसान मिला के और पिछले 5,000 रुपए हो गए दीदी। निकाल 5,000 रुपए दे इसको। निकाल। देता हूं, देता हूं, देता हूं। कैसे नहीं है? पेटीएम करता हूँ, पेटीएम करता हूँ। पिंडाल, अब तो हो गया। चले गए पैसे। और सुन, आज के बाद से दोबारा ऐसी हरकत की ना, जान से मार दूंगे। कभी नहीं करूंगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। निकाल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा,
आज के बाद से ऐसे हरामी लोग इस एरिया में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस चिंगारी कदम यहाँ पड़ चुके हैं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? जुराब। बेटा आज के बाद से अगर कोई भी परेशान करे ना, इस चिंगारी को याद करना, जो भी होगा ना जान से मार दूंगी उसे। चल पहलवान, खुश रहे बेटा। दीदी बड़ी तेज से प्यास लगी। अरे पहलवान, ये पैसे वालों का इलाका है, यहाँ अरे हाँ भैया, नजर आ रही, एक बोतल पानी ले लेते हैं। अरे बेटा पैसे वालों के इलाकों में ना कुछ नहीं होता। आते हैं, बाहर निकलते सोसाइटी से, दुकान मिलेगा, तेरे को पानी पिलाऊंगी, खाना भी पिलाऊंगी। ठीक। पंकज यार, हमने कैसे इलाके में घर ले लिया है, यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्यों प्राची, तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या? कितनी शांति है यहाँ पर, देखो शहर से दूर, भीड़ भाड़ के बिना, ना गाड़ियों का हॉर्न, ना कोई शोर शराबा। ऐसी तो शांति चाहिए थी हम लोगों को। मम्मी पापा ये लो मिठाई खाओ। अरे रुद्र, तू ये मिठाई कहाँ से लाया और ये ट्रॉफी? मम्मी आज मैं संगीत में फर्स्ट आऊँ, इसलिए प्रिंसिपल सर ने दिया है। अरे वाह, क्या बात है, ये लो पहले आप खाओ। अरे वाह मेरा बेटा रुद्र, देखा प्राची, एक दिन ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। दीदी वो पानी रखा ना, पिलवा देना, बहुत तेज प्यास लगी। अच्छा चल मांग के पी ले तू, चल। वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। सिंगर बाद में, पहले पढ़ाई करोगे ना पढ़ाई? हाँ। अरे राम राम भैया। राम राम बहन जी। राम राम। रुद्र जाओ बेटा, इनका आशीर्वाद लो, क्योंकि आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती, क्योंकि आशीर्वाद पूरे दिल से देते हैं। जाओ। रुद्र इधर आओ, कोई जरूरत नहीं है इनके। रुद्र इधर आओ, कोई जरूरत नहीं है इनके पैर छूने की। हमेशा खुश रहो बेटा, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमे, जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो तुम्हें। भैया पानी मिलेगा क्या, प्यास लगे? हाँ हाँ लीजिए ना। पापा पानी पिलाओगे क्या? मिठाई भी दो। अरे दो ना बेटा आप। अरे ये क्या करें आप, इन्हें पानी पिलाओगे क्या? प्राची तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग तो दुश्मन को भी पानी पिला देते हैं। अरे तो ये दुश्मन नहीं है, किन्नर है किन्नर, और इन्हें पानी पिलाना है तो जग से पिला दो, नीचे हाथ करके पी लेंगे। इनकी औकात है हमारे गिलास में पानी पीने की? सही कहा बहन आपने, आखिर हमारी औकात ही क्या है आप लोगों के सामने? हमारी कोई औकात नहीं है कि आप लोगों के बर्तनों में हम खाना खाएं और पानी पिएं। दीदी अपनी वाइफ की तरफ से आपसे मैं माफी मांगता हूँ, आप पानी पीजिए ना। आंटी मिठाई भी खाई है, मैं संगीत में फर्स्ट आया हूँ। बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव है, तुम जिंदगी के हर परीक्षा में प्रथम हो। दीदी लीजिए ना, आप पानी पीछे। पंकज सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? और तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। गुनाह तो मैंने किया है, जो आपसे पानी मांग लिया, उसके लिए माफी मांग रही हूँ मैं। मुझे आपसे पानी नहीं मांगना चाहिए था। अब आई ना तेरी समझ में बात, अब आई तू अपनी औकात में। पर अगर तुझे पानी ही पीना है तो जग के ऊपर से पी ले, खबरदार अगर मेरे गिलास या जग को तूने हाथ लगाया तो। अरे दीदी आप इसकी बात का बुरा मत मानो, आप पानी लीजिए ना। ओए बदतमीज और मगरूर औरत, घमंड की रफ्तार से भागते हुए घोड़े के पीठ से उतर, वरना तेरा ये नकली गरूर गिर के चकनाचूर हो जाएगा। तू मुझे मेरी औकात बताएगी? मैं बताती हूँ तेरी औकात। ये देख, ये है तेरी औकात। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे ऊपर पानी डालने की? ये क्या बदतमीजी है? दीदी चलो चलते हैं, छोड़ो ना भतीजी। नहीं पहलवान, आज मैं इसकी औकात दिखा के जाऊंगी, सच्चाई का आईना दिखा के जाएगी इसको चिंगारी। तू क्या मुझे आईना दिखाएगी? हाँ क्या दिखाएगी आईना? तो सुन, मैं बताती हूँ तेरी औकात का इतिहास। जब तू पैदा हुई थी ना, तेरा एक अंग विशेष देखने के बाद तेरे घर वाले ने ऐलान कर दिया था कि देख आ गई खर्चा कराने वाली, ये है तेरी औकात। जब तू थोड़ी सी और बड़ी हुई ना, माँ बाप भाई बहन की निगरानी में तू रहने लगी, ये है तेरी औकात। उसके बाद जब तू स्कूल कॉलेज जाने लगी ना, तेरे से सैकड़ों सवाल पूछे जाने लगे, क्यों गई, किसके साथ गई, क्यों देरी हुई, ये है तेरी औकात। उसके बाद तेरी शादी हुई और तू ससुराल में आ गई, अपने पति के मर्जी के बिना तो कहीं भी ना जा सकी, ना खा पी सकी, ना आराम कर सकी, ये है तेरी औकात। कि मैं सबसे पहले खाना खाने वाली, ससुराल में सबसे आखिरी में खाना खाने लगी, ये है तेरी औकात। नहीं नहीं नहीं,
सुन मेरी औकात, ये है मेरी औकात। मैं अपने मन की मालकिन हूँ। मैं जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वहां जा सकती हूँ। जो मन करे खा पी पहन ओढ़ सकती हूँ, समझे? अब यही समझ ले तेरी औकात से कितनी ऊंची है मेरी औकात। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भूल गई थी कि हम औरतों की कोई औकात नहीं होती। दीदी, इसको ना समझ कर माफ कर दीजिए ना प्लीज। आंटी पानी पी लो और मीठा भी खा लो। ले पहलवान, पानी पी ले। दीदी, भूल चूक माफ करना। चल पहलवान। ये लो, आशीर्वाद के तौर पे। हम किन्नर लोग किसी को ऐसे पैसा नहीं देते। इसे अपनी तिजोरी में रख लेना, जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपने मुझे माफ कर दिया है। और दीदी, जाने अनजाने में अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमेशा खुश रहो, खुश रहो। चल पहलवान। जी दीदी, बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? राधा, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा समय हो ना तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात है। दीदी, आप मेरे लिए इतना सोचती हैं और मैं आपके लिए थोड़ा सा समय भी ना निकालूं, ऐसा हो सकता है क्या? देख राधा, मुझे ना गलत मत समझ लो। मैंने ना दुनिया देखी है। एक अकेली लड़की पे मुझे जब भी देखती हूँ ना, बहुत चिंता होती है मुझे, और फिर से अपनी दुनिया पे नहीं बसा लेती। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छे लड़कों की कमी है, अच्छे लड़के हैं, क्योंकि तो मैं दिल्ली को रिश्ता देखूँ। जानती हूँ दीदी, आप मुझे बहुत प्यार करती हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के देंगी। लेकिन माफ़ी चाहूँगी, मेरे लिए उनकी यादें ही काफ़ी हैं जीने के लिए। कहाँ जा रही हो सामान वामान पैक करके? घर जा रही हूँ पग फेरे की रस्म पूरी करने। अरे यार, तुम चली जाओगी तो मेरा मन कैसे लगेगा? तो 7 दिनों में वापस आ जाऊंगी ना? 5 दिन? ओए, जाऊंगी ना? 5 दिन? ओए हेलो, 2 दिन से ऊपर नहीं लगने चाहिए। अच्छा ठीक है, 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। अब अकेले ही जाऊँ या छोड़ के आओगे? हाँ, छोड़ दे दो। यार तुम रात बहुत जल्दी सो गई थी, मेरा तुमसे बात करने का कितना मन था। सच में मैं कल बहुत थक गई थी क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं। वो तो है। चाय पियोगी? चाय नहीं, कॉफी। ठीक है। अच्छा रुको, मैं बना के लेती अरे तुम क्यों बनाओगी, मैं लाता हूँ ना बना के। 2 मिनट रुको। हूँ। अरे क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर क्या कहेंगे? डॉक्टर तो उल्टा पुल्टा बोल रहा था यार। क्या आया? सच बताओ, क्या बोला डॉक्टर ने? अरे हाँ सही में, डॉक्टर उल्टा पुल्टा बोल रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना भगवान जी से बात की। तो भगवान जी पता क्या बोले? भगवान जी बोले तुम्हारी राधा तो खुद अभी बच्ची है, तुम्हें बच्चों की क्या जरूरत है। अच्छा, मतलब तुमसे भगवान की बात करते हैं? हाँ, कभी कभी कर लेते हैं। सब कुछ खत्म हो गया दीदी, सब कुछ खत्म हो गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे हंसते खेलते जीवन को। जिनकी सिर्फ 2 साल की थी जब वो हमें छोड़ के चले गए, और आज पूरे 7 साल हो गए हैं। दीदी, मुझे उनकी याद है और चिंकी ही काफी है जीने के लिए। पर जब से चिंकी डिवोटिंग में गई है ना, मन नहीं लगता। मुझे माफ करना, मेरा कोई इरादा नहीं था तेरा दिल दुखाने का। देख, खुशियाँ वापस आ सकती है अगर तू खुद को एक बार मौका दे दो। देख, यादें ना सिर्फ कहने और सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यादों के सारे जिंदगी काटना बहुत ही मुश्किल होता है। और तू खुद सोचना, कल को चिंकी की शादी होगी, वो विदाई ले लेगी, घर से चली जाएगी, फिर तू कैसे रहेगी अकेले? बोल ना, सोच इस बारे में। यही सोचकर तो दीदी मैंने बुटीक स्टार्ट किया है। अभी चिंकी बोर्डिंग में है तो वहाँ उसकी देखरेख हो जाएगी और यहाँ मेरा बिजनेस भी ग्रोथ करने लगेगा। जब वो बड़ी हो जाएगी ना तो वो तो अपने घर चली जाएगी, लेकिन मेरा बिजनेस अब तक बहुत अच्छे से बढ़ चुका होगा और कारीगर भी बढ़ जाएंगे। आप चिंता मत करो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। मतलब
और कारीगर भी बढ़ जाएंगे। आप चिंता मत करो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। मतलब फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग और सर्कली भी स्ट्रॉन्ग। अच्छा सोचा तुमने। ये सपना मेरा नहीं, ये सपना उनका था। वो चाहते थे हम कोई बिजनेस करें। ये छोटी मोटी नौकरी में ना सिर्फ घर का खर्चा चलता है, फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। बस मैं तो एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि उनका सपना पूरा कर सकूँ। मतलब तू बुद्धि को ही अपना किशन मानती है ना, इसलिए शादी नहीं करना चाहती है तो? हाँ दीदी, आप सही समझ रही हैं। इसने सही कहा है कि प्यार के अनेकों रूप होते हैं। अरे किसी की तो लव मैरिज नहीं चलती है, लेकिन तूने तो अरेंज मैरिज की। लेकिन तुम दोनों में इतना प्यार भरा है कि बिछड़ जाने के बाद भी किसी यादों की कमी महसूस नहीं हो रही है। अच्छा राधा बेटा, मेरी एक बात मानेगी तू? हाँ दीदी कहिए ना। देख, तूने जो बुटीक खोला है ना, और समाज में बहुत सारी ऐसी विधवा औरतें हैं जिनको काम की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो अगर तू अपने बुटीक में उनको काम देगी ना, तेरे पति को आत्मा को शांति मिलेगी और इन विधवाओं का भी खर्चा चल जाएगा। और सुन ना, इसमें तुझे किसी भी चीज़ की मदद चाहिए ना, ये चिंगारी हमेशा खड़ी है तेरे लिए, ठीक है? जी दीदी बिल्कुल, आपकी सोच बिल्कुल उनके जैसी है दीदी। ठीक है बेटा, और आज के बाद से मैं तुझे शादी के लिए कभी भी नहीं बोलूंगी। तो आत्मनिर्भर बन, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है? दीदी ये लीजिए आप अपने पैसे। अगर आपको मेरी मदद नहीं की होती ना, आज मैं बेरोजगार ही रह पाता। अरे संदीप, चिंगारी के रहते ना किसी का बुरा नहीं हो सकता, और ना ही कोई बेरोजगार रह सकता है, समझा? अब तेरी नौकरी लग गई ना, जी दीदी। खुश है ना तो काम से? बस दीदी आपका आशीर्वाद चाहिए। हमेशा तू खुश रहे और तरक्की करे तो अपने काम में। ये ले पहला, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए दीदी, आपका आशीर्वाद मुझे बहुत फलता फूलता है। हमेशा खुश रहे, मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर सदैव है। दीदी ये ले लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत है दीदी, मैं अपनी श्रद्धा से ले रहा हूँ दीदी। चल ठीक है, भगवान तुझे तेरे काम में हमेशा बरकत दे, हमेशा खुश रहे तू। ठीक है, खुश है। ये ले पहला। कोई दीदी बजा रही है ना हाथों में से, वही मैं ले जाती हूँ। अरे पैसे दे दो मुझे। पैसे चाहिए? जब मैं ताली बजा रही हूँ ना तो कोई भी पैसे नहीं दे रही। अच्छा तो बेटा, वो मेरा घर है, देखो दिख रहा है? वो वाला? हाँ, वहाँ पे आना और फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ। चल पहले हाँ बेटा, क्या हुआ? आप ताली बजाती हूँ ना तो आपको लोग पैसे देते हैं। जब मैं ताली बजाती हूँ ना तो पैसे 1 रुपए भी नहीं देते मुझे पैसे। अरे बेटा, आपको पैसे की क्या जरूरत है? क्या करोगे पैसे का? दादा के लिए दवाई लेना है। दादा के लिए दवाई लोगे? हाँ। और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा तो मर गए, मेरी मम्मी है सर। दीदी आपसे बात करनी चाहती हूँ। बता बेटा। जब मैं जा रही थी ना, आदमी से बोला था पैसे दे दे, बोला था तुम्हें वहीं ले जाऊंगा, पैसे दे दूंगा। अच्छा, कौन सा घर था बेटा? वो वाला घर। पहलवान शर्मा जी के यहाँ बाद में जाएंगे, पहले चल तो जरा वो देखते हैं। हाँ बेटा, तो मुझे लगता है आएगी जरूर, और अगर नहीं भी आएगी चॉकलेट का बहाना देके खुद ही ले आऊंगा उसको। अरे वाह मेरी कच्ची कलिए, आज मैं तेरे साथ दिवाली और दशहरा दोनों मनाऊंगा। और मैं तेरा लंका दहन और रावण दहन दोनों मनाऊंगा। तू इसके साथ दिवाली और दशहरा मनाएगा? एक बात बता, इसकी जगह अगर तेरी कोई बहन या बेटी होती और उसके साथ कोई दिवाली और दशहरा मनाना चाहता तो तू क्या करता? बोल, तेरे ऊपर चाबी थी, बोल, वरना ये जान से मार दूंगी। मुझे माफ कर दो चिंगारी जी, मैं समझ गया हूँ, मुझे एहसास है ये गलत है। सुन, आज के बाद से किसी बच्ची के साथ या किसी महिला या किसी औरत के साथ ऐसा किया ना, जहाँ मिलेगा वहीं फाड़ दूंगी तुझे, समझी? मुझे माफ कर दो चिंगारी जी, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपने दिमाग में घुसा लेना, चिंगारी नाम है मेरा, और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं। माफी मुझसे नहीं, इस बच्ची से मांगे से माफी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। सुन, मैं बह गया था। पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूँ, अगली बार दिख क्या ना फाड़ दूंगी बीच में से, समझा? बेटा तू अपने घर ले चल, तेरे दादाजी से मिलती है। चल चल पहलवान, चल बेटा। दादाजी मेरे साथ कौन आ जाए? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। नमस्कार, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अरे नहीं दादी, आप आराम करिए। बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी उधर गई है। आवाज देना मम्मी को अपनी। मम्मी आइएगा। चिंगारी दीदी बुला रही है। नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बहन एक बात बताओ, आपने क्या इस बच्ची को इसलिए पैदा किया है ताकि इसे रोड पे भीख मंगवा सको? बोलो, आप खुद काम नहीं कर सकती हो? आपको पता है इसके साथ कितना गलत होने वाला था? अगर मैं समय पे नहीं पहुंची ना तो आपका ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचती, समझी? अरे आप भी कुछ काम कर सकती हो, इस बच्ची से भीख मंगवाना जरूरी है क्या? अरे नहीं दीदी, मैं भला अपनी बच्ची से क्यों भीख मंगवाऊंगी? मुझे लगा ये खेलने चली गई होगी बाहर कहीं। और रही बात दीदी नौकरी की, ऐसा नहीं है मैंने कहीं नौकरी करने की कोशिश नहीं की। ये जो समाज है ना, हम जैसी औरतों को नौकरी करने कहाँ देता है। गंदी नजर जो लगता है हमारे ऊपर, और
देखिए जरा मेरे ससुर जी को, इनकी हालत भी ठीक नहीं। मैं समझ गई बहन, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये समाज की जो मानसिकता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम जैसी विधवाओं के प्रति ही खराब है। समाज में अगर कोई भी औरत घर से बाहर निकल कर काम करने के लिए जाती है ना, उनकी निगाहें ऐसी गलत होती है उनके ऊपर। लेकिन तुम चिंता मत करो बहन। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें काम दूं अपने घर पे करने के लिए, तुम करोगी? हाँ क्यों नहीं दीदी। तो ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस पूरे घर की देखरेख मैं खुद करूंगी, और तुम्हारे ससुर जी का इलाज भी मैं ही खुद कराऊंगी, और इस बच्ची को मैं स्कूल भेजूंगी, इसे पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है? बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। इसमें मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज है, क्योंकि मेरा खर्चा इस समाज से चलता है, और मैं समाज की ना सुधारने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हूँ। क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे वो दिन दिखाया नहीं, मेरे वो सपने अधूरे रह गए, तो मैं अपने सपनों को सिर्फ आप जैसे परिवार, आप जैसे लोगों के साथ ही पूरा करना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी बहन। और हाँ बेटा, आज के बाद से रोड पे भीख नहीं मांगनी है, आपको कल से स्कूल जाना है, मैं एडमिशन कराऊंगी, आपका पढ़ाई करनी है, ठीक है? ओके। अच्छा ये बताओ, पढ़ लिख के क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर? क्यों, क्या करोगी डॉक्टर बन के? क्योंकि दादा की तबीयत खराब है ना, तो इसलिए दादा का इलाज करूंगा। अरे मेरा बेटा। चिंगारी दीदी, मेरे पति के गुजरने के बाद हम लोग तो मानो बेसहारा से हो गए थे, लेकिन आपके आने से एक नई उम्मीद मिल गई। अरे बहन, ये सब ऊपर वाले का रचाया खेल है, हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं, वैसे ही चल रहे हैं। और हाँ दादाजी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपका इलाज चिंगारी कराएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है? हिम्मत रखिए आप। अरे पहलवान, तेरी मौसी की शादी हो गई है बीरबल की खिचड़ी? 2 दिन बोल के जाता है और 14 दिन लगाता है, कब आएगा तू? अच्छा कल आएगा, कब की ट्रेन है? रात को 11 बजे बैठेगा ना? चल ठीक है, ध्यान से आना बेटा, ठीक है, खुश रहे। दीदी, दीदी हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, प्लीज आप हमें उससे निकाल दीजिए बाहर। हाँ दीदी, तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, अब आप ही कोई सॉल्यूशन कर सकती हैं। लेकिन बात क्या है, तुम लोग इतना घबराए क्यों हो? मुझे बात बताओगे तभी ना कोई हल निकाल पाऊंगी। बताओ क्या हुआ? दीदी, एक पुलिस वाले का फोन आया था और इसने मेरे भाई को अरेस्ट कर लिया है। वो कह रहा था कि तुम्हारे भाई ने किसी का रेप किया है। दीदी, मैं मेरे भाई को अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत मासूम है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। दीदी, दीदी आप प्लीज कुछ करो, प्लीज दीदी। हाँ दीदी, बहुत शरीफ है वो, अभी उसकी उम्र कितनी है? 18 साल का तो है, पढ़ाई में बहुत तेज है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे तुम्हारे भाई को उठा के ले गए हैं, कम से कम थाने का नाम तो बताया होगा ना? नहीं दीदी, उसने थाने का नाम तो नहीं बताया, पर हाँ उसने ये कहा है कि अभी 24 घंटे के अंदर तुम 5 लाख रुपए नहीं दोगी तो तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम। अगर चाहती हो कि तुम्हारा भाई सही सलामत बाहर आ जाए तो 5 लाख रुपए हमें दे दो। आप ही बताइए दीदी, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अरे ऐसा कौन सा पुलिस वाला है जो रेप के विक्टिम को छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए का डिमांड कर रहा है? दीदी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें? इसलिए दीदी आखिरी उम्मीद आप ही है, अब आप ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। तुम लोग चिंता मत करो, उसका फोन आता है ना तो मैं बात करती हूँ। अगर तुम्हारा भाई गुनहगार नहीं है ना, तो चिंगारी वादा करती है उसका एक बाल भी बाका नहीं होगा, लेकिन अगर वो गुनहगार होगा ना तो सबसे पहले सजा ही चिंगारी दिलवाएगी, याद रखना बेटा। नहीं दीदी, वो गुनहगार नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है, मेरा भाई बहुत मासूम है दीदी, मैं सच कह रही हूँ। और हाँ दीदी, उसने मुझे 24 घंटे का टाइम दिया था, बस 5-10 मिनट में 24 घंटे पूरे होने वाले, और उसका फोन भी आता होगा। दीदी हम क्या करेंगे? आने दो उसका फोन, मैं देखती हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे भाई से बात हुई तुम्हारी? नहीं दीदी, पिछले 3-4 दिनों से उससे कोई बात नहीं हुई है, और उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन लोगों ने उसे बंदी बना के रखा हुआ है। उसी का फोन है दीदी। उठा फोन को, स्पीकर डाल। हेलो भाई मैडम जी, क्या हुआ? 5 लाख का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ? या कर दूं आपके भाई को जेल के अंदर? नहीं सर, नहीं, हम इंतजाम कर रहे हैं, प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अरे मैडम जी, 24 घंटे का टाइम दिया था आपको, और आप अभी भी आराम से बैठे हुए हैं। आप इंतजाम करो, नहीं तो आपके भाई की जिंदगी खत्म हो जाएगी। 5 लाख का इंतजाम करके फटाफट आ जाए। थानेदार साहब। हाँ जी, कौन बोल रहा है? आपने चिंगारी का नाम तो सुना होगा? चिंगारी के अंदर? हाँ जी, जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा आप ये बताएंगे किस थाने से बात कर रहे हैं आप? अरे तो जान के क्या करेगी तू? लौंडे को बचाएगी? बचाऊंगी नहीं, फंसाऊंगी। क्या मतलब है तेरा? अरे कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, आप कौन से थाने से बात कर रहे हैं? क्यों, यहाँ पे आके जेल तोड़ के लेके जाएगी क्या लौंडे को? अरे नहीं नहीं, वो आपके 5 लाख रुपए भिजवाने हैं ना, तो इसे सोच रहे हो कि सीधा मैं आके पहुंचा दूं आपके लिए। अच्छा अच्छा, तो एक काम कर, पैसे लेके तो राजबाग वाले थाने में आ जा। अच्छा अच्छा, राजबाग वाले थाने से बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो आपके एसएचओ साहब है ना, शर्मा जी, एक बार जरा उनसे बात कराएंगे क्या? शर्मा जी? शर्मा सर तो वो बाहर गश्त पे गए ना। अरे तो कोई बात नहीं, जो एएसआई साहब है ना, शुक्ला जी, उनसे बात करा दो। शुक्ला जी? शुक्ला जी नाम का तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। क्या बात करते हैं आप? राजबाग थाने से बात कर रहे हैं, आप शुक्ला जी को नहीं जानते? अच्छा अच्छा, शुक्ला जी तो वो अभी एक एक्सीडेंट हो गया था ना, तो उसकी जरा जांच पड़ताल करने गए हैं 2-3 हवलदारों को लेके। आप मुझसे बात करो ना, 5 लाख लेकर आ रही है नहीं आ रही? अरे हंस हो तुम? अरे जनाब, आपके थाने में ना कोई शर्मा जी है और ना ही कोई शुक्ला जी, समझे क्या? और सुन रहे इसके अंदर चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी के अंदर। और ये जो खेल खेल रहा है ना, बंद कर दे, वरना जहां मिलेगा ना वहीं ढूंढ के जान से मारूंगी, समझा?
कोशिश कर रहा था, कोई पुलिस वाला नहीं था ये। कैसे कैसे लोगों के चक्कर में तुम लोग फंस जाते हो बेटा। ये लोग काम इतनी सफाई से करते हैं ना कि कोई इनको पकड़ नहीं पाता इतनी आसानी से। वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनके घर परिवार वाले कहीं बाहर काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई भी कुछ भी करो, पुलिस स्टेशन जाओ, वहां रिपोर्ट करो, परेशान नहीं होना, ठीक है बेटा। देखो अब उसे फोन लगा के देखो, देखो। हेलो हेलो, हाँ दीदी। तू कहाँ है? दीदी मैं तो हॉस्टल में हूँ। तुझे मैं 3-4 दिनों से फोन कर रही हूँ, तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? अरे दीदी मैं खुद परेशान हूँ। वो दरअसल क्या है ना, मेरे फोन में 3-4 दिन से नेटवर्क ही नहीं थे और आपके इतने सारे मैसेज आए हुए, फोन आए हुए, अभी नेटवर्क आया थोड़ी देर पहले और सब कुछ ठीक है ना दीदी वहाँ पर? हाँ, यहाँ सब ठीक है, तू ठीक है ना? हाँ दीदी, मुझे क्या होगा? ठीक है, तू जल्दी से घर आ जा बस। हाँ ठीक है दीदी, ओके। ठीक है, बाय। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ दीदी, थैंक यू सो मच जो आपने इन जाल साजों से हमें बचाया। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। हम कहाँ से 5 लाख रुपए लाते और भाई से बात भी नहीं हो रही थी, उसके लिए हम अलग परेशान थे। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ दीदी, थैंक यू सो मच दीदी जो आपने ऐसे जाल साजों से हमें बचाया। अगर आप नहीं होती तो हम क्या करते हमें कुछ नहीं पता था। अरे हमेशा खुश रहो बच्चों, लेकिन आगे से बता रही हूँ ध्यान रखना इस बात का, अगर ऐसे कोई भी फेक कॉल्स, अननोन कॉल्स आती है ना, इस नंबर को तुरंत ब्लॉक करो और साइबर क्राइम को दो। इस बात में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है? खुश रहो, जाओ। और कभी भी कोई परेशानी हो ना, चिंगारी के पास बेड़ा रखा सकते हो तुम लोग, ठीक है? हम चलते हैं। जाओ, घर जाओ। और मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आजकल डिजिटल क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत सारे ऐसे फेक कॉल्स, फेक वीडियो कॉल्स आ रहे हैं और पैसे की डिमांड हो रही है। तो प्लीज इन सब चीजों से दूर रहें। अपने बच्चों को भी बताएं कि अगर ऐसे कोई भी कॉल्स आता है तो नंबर को ब्लॉक करें, उस नंबर को आप लोग तुरंत नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके उसको दर्ज कराएं, ताकि क्राइम ब्रांच इस चीज पे तहकीकात कर सके और ऐसे जालसाजों को पकड़ा जा सके। औरत हमेशा पति और बाप के घर में फर्क समझती है। बताओ बेटा कैसे? लड़की पर माँ बाप पाबंदी लगाए तो अरे भाई बहन से लड़ाई हो जाए, भाई बहन धमकाए तो मजाक है, और तेवर कुछ बोलते तो बकवास है। पिता के घर मेहमान आए तो भगवान है, और पति घर आए तो शैतान है। माँ बाप डिमांड पूरी ना करे तो मजबूरी थी, और पति ना करे तो शादी क्या जरूरी थी। माँ बाप डांटे तो बड़े और सास ससुर डांटे तो पीछे पड़े। माँ बाप की बातें किसी को नहीं बताती, लेकिन सास ससुर और ससुराल वालों की बातें किसी से नहीं छुपाती। बता बेटा, सच या झूठ? कर मुझे साथ झूठ करना। दीदी, मैं आपके पास अपनी परेशानी लेकर आई हूँ और आप मुझे ही सुना रही है। बेटा जो भी पॉइंट मैंने बताया है ना, तो एक भी पॉइंट मुझे गलत साबित कर दे, और आप मुझे ही सुना रही है। बेटा जो भी पॉइंट मैंने बताया है ना, तो एक भी पॉइंट मुझे गलत साबित कर दे, मैं मान जाऊंगी चिंगारी झूठी है तो सही है, गलत साबित मुझे गलत। पर दीदी, बेटा और आप मुझे ही सुना रही है। बेटा जो भी पॉइंट मैंने बताया है ना, तो एक भी पॉइंट मुझे गलत साबित कर दे, मैं मान जाऊंगी चिंगारी झूठी है तो सही है, गलत साबित मुझे गलत। पर दीदी, बेटा चिंगारी के सामने आए दिन ऐसी परिस्थिति आती है, और चिंगारी जानती है कि गलत कौन हो सकता है, सही कौन हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि 100% तू ही गलत है, लेकिन बेटा शुरुआत तेरे से ही होती है। याद रखना, जिस दिन मायके और ससुराल को एक बराबर आंकना शुरू कर देगी ना, उसी दिन तेरी सारी परेशानियां, सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। बेटा ध्यान रखना इस बात को। अरे दीदी तुम यहाँ बैठी हो, मैं तो घर में ढूंढ रहा था। अच्छा तो तुम मेरे घर वाले को शिकायत करने चाहिए ना। एक काम करते हैं, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देते हैं। दीदी आप उसको समझाते क्यों नहीं? एक बात ही सुनती है, मेरे घर वाले और अपने घर वालों में भेदभाव कर दिया, बोलो ना ऐसा ना किया करो। बेटा तेरे आने से पहले मैं इसे यही समझा रही थी, ठीक है ना, कैसे ना क्या करे, भेदभाव करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन समझे तब ना। अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि सारी गलती मेरी है? हाँ, मैं तो जैसे तुम्हारा कोई ख्याल ही नहीं रखती, तुम्हारे घर वालों का कोई ख्याल नहीं रखती, मतलब इधर से भी हर चीज में मैं ही गलत। तुम तो बहुत अच्छे हो ना, तुम्हारी कोई गलती होती ही नहीं है। अब आप ही बताइए दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूँ? मैं क्या इनके घर वालों का ख्याल नहीं रखती जो हर वक्त मुझे उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती है? कौन सुनाते तुम उल्टी सीधी बातें? तो और तुम्हारे घर वाले वही बात आ गई ना, भेदभाव वाली। अरे वो बड़े हैं, कुछ बोल दिया तो उसको सुनाना कहते हैं क्या? देखो, मैं तुम्हारी इस बात से ना परेशान हो चुकी हूँ, ठीक है? मुझे अब एक और बार भी अगर तुमने कहा ना तो मैं ये शादी तोड़ दूंगी और तुम्हारा घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। बस बस तुम लोग शांत रहो, मुंह बंद करो, और जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो सिर्फ, समझे? तो ठीक है दीदी, अब फैसला आप ही कर दीजिए। बेटा देख, घर गृहस्थी चलाना इतना आसान काम नहीं है। जो सपने तुझे सजाए होंगे शादी से पहले, जरूरी नहीं कि सपने वही पूरे हो। एक बात देख, अगर जब हम अपने माँ बाप के घर में और ससुराल के घर में फर्क नहीं समझते ना, तो शादी ब्याह की जिंदगी बहुत आसानी से चलती है। बेटा देख, माँ बाप जब डांट देते हैं ना, तो हम सोचते हैं माँ बाप है क्या हो गया डांट दिए तो, लेकिन वही ससुराल वाले अगर कुछ सास बोल दे या ससुर बोल दे, कुछ समझा दे, तो हम उसको ईगो पे ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं, अरे इन्होंने ऐसे क्यों बोल दिया। ऐसे नहीं होता बेटा, दिल से रिश्ते बनाए जाते हैं, सिर्फ किताबी बातें नहीं रिश्तों की। जिस तरीके से माँ बाप तुम्हारे अपने मायके में है ना, उसी तरीके से सास ससुर ससुराल में वही तुम्हारे माँ बाप है। और जो देवर है समझो वो तुम्हारा भाई है, पति है ना, पति अगर तुम्हें कुछ समझा रहा है तो समझो इस बात को, क्योंकि पति इसी घर में जन्म लिया है, वो अपने माँ बाप के घर में जन्म लिया, उसको पता है कि मेरे माँ बाप का नेचर कैसा है, मुझे अपने माँ बाप को कैसे खुश रखना है। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट तो वही करता है ना, तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने पति को, उसको समझना पड़ेगा, और देख लेना इससे तुम्हारे रिश्ते बहुत आसानी से चलेंगे, समझे ना। और बेटा तू ऐसा नहीं होता कि हर गलतियां पत्नी की होती है, तुझे भी समझना पड़ेगा अपनी पत्नी को। अरे किसी दिन परेशान हो रही है, जिसके पास कुछ समय बिता ले, किसी चीज को लेकर टेंशन में है, जिसको टेंशन फ्री तू तो कर सकता है ना। अगर ये नाराज है, तू भी नाराज होकर बैठ जाएगा तो रिश्ते चलेंगे क्या? ऐसे कहीं नहीं चल पाएंगे बेटा। माँ बाप ही रहेंगे। और बेटा ये बात समझना, माँ बाप की उम्र, तुम्हारे माँ बाप की उम्र कम से कम 55-60 साल हो चुकी है। अरे 55-60 साल हो चुकी है, अब तुम उनको बदलना चाहती हो? नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है बेटा, सिर्फ 28 साल की हो तुम। सोचो पूरी जिंदगी तुम्हें काटनी है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हें उसका डट का सामना करना पड़ेगा। तो अपने आप को तुम्हें बदलना पड़ेगा हर सिचुएशन के लिए। और माँ बाप जब डांटते हैं ना, सास ससुर जब डांटते हैं ना, तो बेटा अपनी भलाई के लिए नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए समझाने के लिए, ताकि आगे का भविष्य तुम लोगों का उज्जवल हो, किसी चीज की परेशानी ना हो। और कभी अचानक से कोई परेशानी आए ना, तो उसका तुम लोग डट के सामना करो। उनका प्यार ना बड़ा निस्वार्थ होता है बेटा, उनको और कुछ, अरे बुढ़ापे में क्या चाहिए उनको? 2 वक्त की रोटी, बस 2 टाइम की दवाई, और क्या चाहिए उनको? शौक तो तुम्हें पूरे करने हैं ना, तुम्हें समझाते हैं वो, इस चीज का बुरा मत माना करो। अरे बेटा कभी कभी तुम अपने वाइफ का फेवर ले लो तो क्या चला जाएगा? अरे जरूरी नहीं कि जो
माँ बाप बोलते हैं जिस नजरिए से तुम्हें दिखाना चाहते हैं अपनी वाइफ को उस नजरिए से देखो। तुम्हें इसका बचपना पता है ना, तो तुम इसको एक बच्चे की तरह के देखो ना, बहुत मजा आएगा। ये क्या करती है नादानी है, खाने पीने की लड़की होगी, कपड़े पहनने की लड़की होगी, कहीं घुमाने की लड़की होगी, यही सब इसके शौक होंगे। अरे कभी कभार अगर तुम्हारा पॉकेट अलाउ करता है तो ये सब कर दिया करो, ये खुश रहेगी। इतना कोई बड़ा नहीं होता रिश्ता जितना हम लोग उसको बना देते हैं, इतना पजल कर देते हैं लाइफ को। और बेटा शादीशुदा लाइफ तो एक फ्लो में चलने के लिए बनाया गया है। अरे नदी के बहाव ऐसे चलते हैं तो परिस्थितियां आती रहेंगी। कोई बड़ा आता है, कोई गाँव। अच्छा ये बताओ, तुम लोग तो जानते हो ना, गाँव के लोग पुराने ख्यालात के होते हैं, उनकी मानसिकता थोड़ी दूसरी होती है। आजकल की मॉडर्न लाइफ है, थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि तुम लोग उनके जैसा नहीं बन सकते और वो लोग तुम लोग जैसा नहीं बन सकते। तो बीच का एक सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तुम्हें रिश्ते ऐसे बना के चलने पड़ेंगे बेटा, ठीक है? और आगे से ना ऐसी गलती मत करना, अपने मायके अपने ससुराल को ना बराबर समझो। देखो कोई भी परेशानी तुम्हें नहीं आएगी और ये भी तुम अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है? और मेरी कही बातों को बुरा नहीं मानती। देखो बेटा, ये मैं तुम लोगों के भले के लिए तो कह रही हूँ। मेरा क्या है, मैं तो ठहरी एक अर्धनारी, ना पूरी तरह से नर हो ना ही नारी, चिंगारी हूँ मैं। बस तुम लोगों को खुश देख के मैं भी खुश हो लेती हूँ, ठीक है बेटा? और आगे से ऐसी गलती मत करना। और बेटा तू अंडरस्टैंड करना इसको, ठीक है ना? खुश रहो। जी दीदी, मैं ख्याल रखूंगी इन सबका। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। ठीक है? और हाँ, रास्ते से जाते हो ना आइसक्रीम खिला देना, इसका फेवरेट आइसक्रीम है ना, खिला देना बेटा, ठीक है? जी दीदी। हमेशा खुश रहो, खुश रहो। चल बेटा। अरे अरे बेटा आ गई तू, कैसे गई तेरी रिकॉर्डिंग? दीदी मुझे कोई सिंगर विंगर नहीं बनना। अरे तू गाना रिकॉर्ड करने गई थी ना, फिर कैसे बात कर रही है? दीदी मैंने कहा ना, मुझे कोई सिंगर नहीं बनना, मैं कोई अच्छी सी जॉब ढूंढूंगी। देख बेटा, चिंगारी की आंखें कभी धोखा नहीं खाती है, कुछ तो बात है। बता क्या हुआ है, बोल मुझे, बता तू रो क्यों रही है? दीदी वो जो म्यूजिक डायरेक्टर है आदेश कुमार, उसने मेरे साथ क्या किया उसने? बता मुझे, घबरा मत, बता क्या किया उसने? दीदी उसने मेरे साथ वो। हेलो दादा, गुड मॉर्निंग। आदेश सिंह अंदर? मतलब स्टूडियो में लेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग आदेश जी। गुड मॉर्निंग अर्पिता। क्या बात है, रिकॉर्डिंग करने आई हो या शूटिंग करने? सर ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग करने आई हूँ मैं। नहीं क्या मत आ रही हो, बहुत हॉट लग रही है। आदेश जी आप भी ना कुछ भी कहते हैं। अच्छा खड़ी जाओ, आओ अंदर आओ। थैंक यू थैंक यू। अच्छा आदेश जी वो ट्रैक बन गया क्या? अरे क्या ट्रैक बनाए, वही तो देख रहा था मैं भी। लेट हो जाओगी तो। क्या बात कर रहे हैं, सच में? थैंक यू सो मच आदेश जी। बस थैंक यू। अर्पिता थैंक यू से काम नहीं चलने वाला। ठीक है आदेश जी, आप पार्टी ले लीजिएगा कोई अच्छी सी, बस एक बार मुझे हिट करा दीजिए। तुम्हें तो पता है ना, आदेश कुमार ने जितने भी सॉन्ग बनाए हैं सारे सुपर हिट है। इसलिए तो कह रही हूँ सर कि बस एक बार मैं हिट हो जाऊँ, फिर आपको बढ़िया सी पार्टी दे दूंगी मैं। अर्पिता मैं बहुत समय से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरा नाम दिल आ गया। आदेश जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अरे मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहुत इज्जत करती हो, वो क्या है ना, मैं तुम्हें कामयाबी की चाहिए तो पहुंचा सकूं। बस एक बार मेरे दिल से दिल का सुर मिला के तो देखो। देखिए आदेश जी मेरा हाथ छोड़िए। अर्पिता अगर मैंने हाथ छोड़ा ना तो बहुत पछताओगी तुम। सर जिस्म को सीढ़ी बनाकर मुझे मंजिल तक नहीं पहुंचना, हाथ छोड़िए मेरा। अर्पिता आदेश कुमार को एक बार जो चीज पसंद आ जाती है ना वो उसे हासिल करके रहता है। हाथ छोड़िए मैंने कहा। दीदी मैं बहुत मुश्किल से बच के आई हूँ वहाँ से। अच्छा ऐसा क्या उसे? तो चल मेरे साथ, तो ये चिंगारी उसको ना किन्नर बना के छोड़ेगी, जिंदगी भर वो सालियां बजाता फिरेगा और उसके म्यूजिक डायरेक्टर उसके पिछवाड़े में घुसेड़ के आऊंगी मैं। तो चल मेरे साथ, चल तो चल। दीदी ये वो आदेश कुमार। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे अंदर आने की? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी के अंदर, और तेरे गीत और संगीत को तेरे पिछवाड़े में डाल के छक्का लगाने आई हूँ। तूने लड़कियों की इज्जत को इतना सस्ता समझ रखा है क्या? जिस जगह पे तू खड़ा है ना, इसको सरस्वती माता का मंदिर बोलते हैं, और जिस सीट पे तू बैठा था वहाँ पे इस मंदिर का पुजारी बैठा चाहिए, तेरे जैसा हरामी नहीं, समझा? अरे तू जानती भी है तूने किस बात है, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हूँ मैं। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, शायद तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। एक चुटकी में तेरे करियर की धज्जियां उड़ा सकती हूँ मैं, समझा? वो देख ये सीसीटीवी तूने अपने प्रोडक्शन की देख के लगाया ना, अब बेटा तेरे इसी सीसीटीवी में ना तेरे इस लड़की के साथ जो तूने हरकतें की है ना वो कैद हो गई है। एक मिनट में चाहूँ ना तो पूरी मीडिया में इसको रिलीज कर सकती हूँ और तेरे करियर की धज्जियां उड़ा सकती हूँ, समझा? अरे नहीं ऐसा मत करना, मैं इंकार में आ गया था और अपने आपको बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर समझने लग गया था, इसलिए ऐसी बोली वाली लड़कियों का नाजायज फायदा उठा रहा था। प्लीज मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अर्पिता अर्पिता बोलो ना, ऐसा ना करें, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अर्पिता, प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करना प्लीज। जहाँ पे सुर के साथ छेड़े जाते हैं ना वहाँ पे साक्षात देवताओं का वास होता है, सरस्वती माता का वास होता है, और ऐसी पवित्र जगह पे तूने ऐसी घिनौनी हरकतें की, मन तो करा तुझे जान से मार दूं मैं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी सीट का नाजायज फायदा उठाया, मैं भूल गया था, ये बहुत पवित्र स्थान है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्लीज दीदी। छोड़ दो दीदी से, इतनी सजा काफी होगी इसके लिए। सुन बे, ये बच्ची बोल रही है इसलिए मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन बेटा तू मेरी नजरों पर चढ़ जाए, आगे से ऐसी कोई भी हरकत की ना इस चिंगारी की शक्ल को याद कर लेना, और जिस उंगली से तू धुन बनाता है ना बेटा इसी को काट के बीच चौराहे भीख मांगोगी तुझे, समझा? नहीं दीदी अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हाँ अब चल, मैंने कोई रिकॉर्डिंग होते देखी नहीं है, तू गाना रिकॉर्ड कर इसका, क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग चिंगारी सामने कराएगी। अब जा बेटा अंदर। जी दीदी। और लेकिन हाँ अच्छे से गाना रिकॉर्ड करना, ठीक है दीदी। जा बेटा गा दो, अभी तुम जाओ स्टूडियो में जाओ। अरे पहलवान कब तक चाय लाएगा रे, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। आया दीदी, ला जल्दी, कोई काम तो टाइम पे कर नहीं सकता कभी भी। अरे ये क्या पहना तूने? बताया तो था दीदी आपको कि लड़की देखने मुझे आज जाना। अरे तो
लड़की देखने जाना है, लेकिन तूने तो दूल्हे वाली ड्रेस पहनी है। कोई ढंग के कपड़े पहन लेना। इसमें तो कोई दूल्हा पहन के जाता है शादी करने के लिए। दीदी मैं तो दूल्हा ही बन के जा रहा हूँ, लड़की के हाँ करते ही शादी कर लूंगा। अरे तू शादी के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? तेरी शादी मैं कराऊंगी ना किसी अच्छी लड़की को देख के। नहीं 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 दीदी, भले ये 11वीं लड़की है लेकिन ये मेरे लिए अच्छी है, इसी शादी करूंगा दीदी मैं। तो चल मैं भी चलती हूँ। नहीं दीदी, इस बार मैं नहीं जाऊंगा आपको, क्योंकि जो 10 शादी टूटी है ना आपको वजह सब टूटी है, वो सब समझ लेते हैं कि ये भी किन्नर है। इस शादी को मैं इस बार छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी अकेले जाऊंगा, अपनी मर्दांगी दिखाऊंगा दीदी, कुछ भी हो। बस अपना आशीर्वाद दे दो, फिर आपका पहलवान पहलवानी दिखा के आता है, आपके लिए बहू लेकर आऊंगा। अरे मेरा आशीर्वाद तो तेरे ऊपर हमेशा है, लेकिन बिना चाचे पके कैसे शादी करेगा तू? बस दीदी मुझे शादी से मतलब है, चाहे अंधी हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे लूड़ी हो, चाहे खुद की हो, छोटी हो, चाहे मोटी हो, मुझे शादी से मतलब है बस। बावला मत बन पहलवान, मुझे अपने साथ लेके चल। नहीं दीदी, शादी करके सीधे आपके पास आऊंगा दीदी, लेकिन आपको नहीं ले जाऊंगा, ये भी शादी टूट जाएगी दीदी। तो एक काम कर, तू मंगरू चाचा को अपने साथ लेके जा। नहीं दीदी मैं नहीं ले जाऊंगा, मंगरू चाचा तो आपके चमचे हैं, मैं नहीं ले जाऊंगा उन्हें तो। और ठीक है, तू मत ले जा किसी को, जा तू अकेले। लेकिन एक काम कर, अलमारी में कुछ पैसे रखे हुए हैं, जितना मन करे वहां से ले लेना, और हाँ खर्चा करना जितना तू कर सके उस लड़की के ऊपर, ठीक है? ठीक है दीदी, बस अपना आशीर्वाद दो दीदी, मैं तो चला। चल, आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा है। मैं यूं गया यूं आया दीदी, घर और पूरा सजा देना दीदी, रेडी रखना। चल ठीक है, मैं सजा दूंगी। चल अच्छा है, इसकी भी ड्रेस बस है, मेरी वजह से इसकी बस शादी कैंसिल हो गई थी। अरे उसे तो घर सजाने के लिए बोला है, अब मिठाई मंगवानी होगी। दीना जी भाई फोन करती हूँ। हेलो दीना जी। हाँ ठीक है, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ हैं आप? मैं बस इधर ही आपके घर के नजदीक मार्केट में। अरे तो एक काम करिए ना, थोड़ा जल्दी से घर आ जाइए। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, आइए। एक काम करती हूँ, 400-500 लोगों के खाने का प्रबंध करवा लीजिए, सही रहेगा। शादी को घर में और डाली कम। हाँ नमस्ते चिंगारी जी। अरे नमस्ते दीना जी। ऐसा क्या बात है, आपने बोला कुछ खास? अरे हाँ सुनिए, मेरे पास ना समय का बहुत अभाव है। आप 2 से 3 घंटे के अंदर ना 25 से 30 किलो लड्डू का प्रबंध करिए। अगर बना हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप बनवाइए। और कम से कम 500 से 600 लोगों का खाने का इंतजाम करिए। अरे वो सब तो हो जाएगा चिंगारी जी, लेकिन अब इतनी जल्दी ऐसे कौन से कोई खास प्रोग्राम? अरे हाँ, मेरा पहलवान शादी करने का है, बहू लेके आने वाला है वो। जी बहुत बहुत बधाई हो फिर तो आपको। आप चिंता न करें, सब कुछ बेहतर होगा, खाना वाना स्वादिष्ट होगा, और लड्डू तो ये समझे आप कि जो एक बार खाएगा वो बस अपनी उंगलियां चाटता है। ये देखिए, लड्डू खाने की बात हुई और खाने वाले हालत। मैं लड्डू खाने वाला नहीं हूँ। अरे ये आवाज तो पहलवान की लग रही है। मैं आपको पहलवानी चाहूँ दीदी। पहलवान, तूने ये क्या हालत बना रखी है? तू तो शादी करने क्या था ना, और मुंह में कपड़ा क्यों बांध रखा तूने? बाहर में कहीं दूल्हा दीदी, मैं लूट गया हूँ दीदी, मैं लूट गया हूँ। पहलवान क्या हुआ, बात बता मुझे। अरे पहलवान, रोते रहेगा, बताएगा नहीं क्या हुआ तेरे साथ? बताता हूँ वो लड़की। हाँ तो पहलवान सुंदर भी लग रहा है बहुत, और हाँ तो पैसा भी बहुत है। कोई भी लड़की मिले शादी करके लौटूंगा, खुद भी हो जाए, और लोग दहेज लेकर करते हैं, मैं देकर शादी करूंगा। दीदी को और पैसा ले लूंगा जो कम पड़ेगा, कोई भी लड़की मिलेगी वो सब चलेगी। अरे देखो बोले क्या करने जा रहा मुझे मत रोको, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। है? अरे तो कौन से काम से जा रहा है? शादी करने जा रहा हूँ। शादी करने? किससे? लड़की ढूंढूंगा तब करूंगा शादी। के लिए तो हम भी ढूंढ रहे हैं ना। मैं भी कमा रही हूँ, मैं भी कमा रही हूँ। तुम क्यों करोगी शादी? अरे मैं तेरे से बड़ी हूँ ना। अच्छा ठीक है, तुम करो। पहलवान तेरी तो लॉटरी लग गई, तो एक लड़की के लिए तरस रहा था, लेकिन यहाँ तो 2 लड़की शादी के लिए तैयार। अरे कहाँ खो गया? शादी वादी करनी है या नहीं? हाँ शादी करना। अरे तो ये शेरवानी पहनने से थोड़ी ना शादी होती है, पैसे लगते हैं पैसे। पैसे बहुत है मेरे पास, पैसों की कमी थोड़ी है। तो ना पैसे। मेरे पैसे 5 में तो रख लिया। कौन से पैसे? मेरे पैसे लाओ, अभी तुम्हें दिया, 5 में रख लिया। अरे मैंने कब दिया तुमसे? अभी तुम्हें दिया नहीं अपने पैसे में। शादी करनी है या पैसे चाहिए? हाँ शादी तो करना मुझे। चलो तो फिर चलो। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? अरे तो यहाँ पे शादी थोड़ी ना होती है। ये देखो कितने खराब से कपड़े पहने हुए तुमने, देख लो कितने ढीले डाले। मैं तो शादी वाले कपड़े पहन के आया हूँ, अच्छे कपड़े हैं मेरे। अरे बढ़िया से कोट पैंट पहनोगे कि नहीं पहनोगे? हाँ क्यों नहीं पहनूंगा। हाँ तो जाके कपड़े चेंज करो। कहाँ पर? अरे अंदर ये देखो, निकालो इसे। अच्छा चाबी पहन के आता हूँ। निकालो इसे। तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े दो, मेरे कपड़े दो तुम। अरे इसके जूते भी उठा। चलो चल चल चल। मेरे कपड़े दो तुम, मेरे कपड़े दो तुम, मेरी जूती और वो शर्ट दो। कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ बड़ा है, चल के दूल्हा बनेगा। चल निकल यहाँ से। मेरी कमची तो दे दो दीदी, इज्जत बचाने के लिए। चल इसको ये दे दे। चल निकल निकल। मुझे तो लूट गया, मेरे पैसे भी दे गई। अब दीदी से क्या काम है? दीदी से मुझे तो बर्बाद कर दिया। तू रोना बंद करेगा? मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे साथ लेके चल, लेकिन नहीं, तुझे तो अकेले जाके शादी करनी थी। अब लूट पिट के आ गया ना, तो रो क्यों रहा है? मैं दीदी आपको ही लेकर जाऊंगा, जाऊंगा। मैं अब अकेले नहीं जाऊंगा, अब मैं शादी वादी नहीं करूंगा। जब भी जहाँ तुम्हें करना वही करना दीदी। चिंगारी जी तो क्या करें, लड्डू बनवाएं क्या? दीना जी आप चाहिए। तुझे लड्डू की बड़ी अभी भी चला गया। पहलवान इधर तू ना ज्यादा दिमाग कम लगाएगा, समझा ना? आप भी ना दीदी, पैसे भी सब तुझे लुटवा दिए। अब जाने तो फिर क्या होगा दीदी? लूट गए तो लूट गए, हर बार लूटता है। कपड़े पहन के जा। देखो तुम्हें रानी बनना है ना, इसे राजा बनाना पड़ेगा, और ये राजा ऐसे नहीं बनेगा गृहस्थी के जाल में फंसा कर कि तुम चीनी लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम राशन लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम साड़ी लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम मेकअप का सामान लाए मैं तुमसे लड़ूंगी। हर एक तरीके से ये बंदर बन जाएगा, और जब ये बंदर बनेगा ना तो तुम बंदरिया, भले तुम कितनी पंखन के घूमो, समझी? राजा बनना है ना तो इसे संघर्ष करना पड़ेगा, समाज की बुराइयों से लड़ना पड़ेगा, समाज का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि रानी सिर्फ राजा की होती है, राजा के बिना कोई रानी नहीं होती बेटा, याद रखना इस बात को। तो दीदी इसमें मेरी क्या हालत है? अगर मैं मेरी परेशानी की भी नहीं बताऊंगी तो किसी बाहर वाले को बोलूंगी मैं। तो क्या करूं मैं तुम्हारी परेशानी सुनता नहीं क्या? तुम बोलते राशन लेके आओ, राशन लेके आता हूं, सब्जी लेके आता हूं, तुम जो सारी चीजें बोलते मैं तुम्हारी नहीं करता हूं, परेशान हो गया मैं। मुझे पहुंची ना सुनो, फिर तुम्हारे नखरे छोड़ो, मैं क्या करूं? अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इस घर में कोई काम नहीं करती, मैं घर की जिम्मेदारी नहीं संभालती? हाँ जब से इस घर में शादी के बाद आई हूँ ना, ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बीवी नहीं, बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अच्छा दीदी आप ही बताइए, क्या मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ? हाँ दो वक्त की रोटी बना के खुद को नौकरानी
मौसम में बाहर जाने कमाने के लिए, ताकि तुम्हारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अरे कोई भी चीज सबसे पहले तुम्हारे लिए आता है, कभी कभी तो अपने लिए लेके भी नहीं आ पाता, और कभी ये बताता है कि आज बाहर बहुत धूप है, बहुत बारिश है, टारगेट पूरे करने होते हैं। अरे कितने बॉस के प्रेशर इसको झेलने पड़ते हैं, कभी कभी तो प्रेशर में ठीक से खाना भी नहीं खा पाता ये। अरे कम से कम बेटा ह्यूमैनिटी तो जिंदा रखो, कम से कम इतनी मान लो तुम। तो दीदी आप ये कहना चाहती हैं कि हम औरतें कहीं भी एडजस्ट नहीं करती? अरे बेटा मैं ये नहीं कह रही कि सारी औरतें कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाती, लेकिन बेटा तेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। याद है वो दिन पिछले 2 महीने पहले मैं तुम लोग यहाँ आए थे 2 दिन रहने के लिए, तेरा क्या टाइमिंग था बेटा? मैंने कहा काम करने का, नहाने का, धोने का, खाने का, बता सकती है? अगला बंदा 2 दिन तक लगातार बिना लंच लिए गया था। अरे क्या ऐसा मन नहीं करता कि मैं कमा के आ रहा हूँ तो कम से कम मेरी भी सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता बना दे, लंच पैक कर दे, और शाम को जब वापस घर से आऊँ तो मेरी भी कम से कम सची मिले, ताकि उसका भी घर में मन लगे। लेकिन तू क्या करती है बेटा? बता, मेरे को चले कपड़े पहन के ऑफिस जाना है, इसको क्या बॉस की नजरों में गिराना चाहती तू? तो सोच, जब तक इसको राजा नहीं बनाएगी बेटा, दोबारा लिख के रखना, तो कभी रानी नहीं बन पाएगी। इस बात को ठान ले और अपने बदलाव कर ले। अरे मैं तुम दोनों का भलाई चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को समझा रही हूँ। और बेटा तू अगर तेरी बीवी को शिकायतें हैं कि तू वक्त नहीं दे रहा इसको, तो वक्त देना शुरू कर। मैं ये नहीं कह रही तू कमा नहीं रहा है और इसलिए तो कुछ नहीं कर रहा, तो सब कुछ कर रहा है, बस उसको वक्त निकाल, समय समय पर इसे बाहर ले जाकर घुमाया कर। अरे कल को तेरे बच्चे भी होंगे बेटा, क्या सीखेंगे वो? कभी सोचा इसके बारे में? अरे घर का माहौल अच्छा रखेगी ना, जैसे जब खुशहाल होता है ना, तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है, समझी? छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक करना, तलाक लेना, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, इससे जीवन नहीं चलने वाला। 7 जन्मों का रिश्ता होता है ये, बहुत शालीनता से निभाना पड़ता है। कभी ट्रेन देखा बेटा? 2 पटरी पे बैलेंस चलती है, अगर एक पटरी पे लड़खड़ाई तो ट्रेन गिर जाती है। तो जिंदगी का रिश्ता भी ऐसे ही होता है, दोनों मियां बीवी को ना बहुत ही बैलेंस तरीके से चलना पड़ता है। समझदारी से काम लो, जिंदगी एक बार मिली है, जियो, खुल के जियो, खूब ऐश करो, लेकिन गृहस्थ जीवन को भी संभाल के चलो, समझे? मैं मानता हूं दीदी, कुछ गलतियां मेरी भी है, मैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता, लेकिन आज के बाद मैं अपनी वाइफ को पूरा टाइम दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूं आपसे। और दीदी आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब अच्छा करने की कोशिश करूंगी, अपने गृहस्थ जीवन में खुशी लाने की कोशिश करूंगी, और इनके लिए हर काम टाइम से करूंगी, इनका लंच, इनका खाना, सब कुछ, और इन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दीदी आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब कुछ ठीक कर दूंगी। हमेशा खुश रहो तुम लोग, और कहीं भी चिंगारी की जरूरत पड़ेगी ना, चिंगारी हमेशा है, लेकिन हाँ बेटा जो कमियां है ना उसको सुधार ले, ठीक है? फिर ये कल को तेरी बात नहीं मानेगा ना, तो इसके खिलाफ मैं खड़ी होंगी, इसको डांट के फटकार के मैं सुधारूंगी इसको, समझी? खुश रहो और अच्छे से जाओ, खुशी मन से जाओ घर, जाओ, ठीक है दीदी, नमस्ते। और हाँ, रात में लगा रहे समझे? नहीं दीदी, जाओ, खुश रहो, चलो। क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों और इतना अर्जेंट मुझसे मिलने के लिए बोल रहे थे? तुम लोग पता है मुझे अनाथ आश्रम की नींव रखने जानी थी, लेकिन मेरे दरवाजे पर जो भी आता है ना, चिंगारी को कभी भी निराश नहीं करती। तुम लोग कहाँ से आए हो? दीदी हम वो पास से आए हैं और बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। दीदी दीदी पिछले 1 साल में इनकी 3 नौकरियां चली गई और मेरा 4 महीने का बच्चा मिसकैरेज हो गया। गाँव में मेरे मम्मी पापा भी बीमार रहते हैं, 50 बीघा जमीन थी, बस बीमारी में सारी बिक गई, सिर्फ 5 बीघा बची थी, बर्बाद हो गई हम लोग की। दीदी मैंने सुना है कि आपके आशीर्वाद से बड़ी बड़ी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। बस दीदी आप अपना हाथ हमारे सर पे रख दीजिए। हाँ दीदी, बस हमारी मैया आपकी बात रख सकती हो दीदी, आशीर्वाद दे दो हमें दीदी। अरे आप लोग शांत हो जाओ प्लीज, और मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि जो मैं आशीर्वाद दे दूँ और आप लोग सब कुछ सही हो जाए। अरे मेरी गिनती तो इंसानों में भी नहीं होती। दीदी हम बहुत दूर से आए हैं, हमें निराश मत कीजिए, अपना हाथ हमारे सर पर रख दीजिए। हाँ दीदी, आप अपने आशीर्वाद से हमारी मेहर दुनिया में खुशियाँ बांटो दीदी, खुशियाँ बांटो। अरे नहीं, देखो तुम लोग बहुत दूर से आए हो और मैं तुम लोगों का दिल और विश्वास नहीं तोड़ना चाहती। मैं तो सिर्फ एक साधारण सा किन्नर हूँ, आम किन्नर हूँ मैं, और मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि जो मैं कोई मंत्र मारूं और आप लोगों को काम हो जाए। लेकिन हाँ, आपके विश्वास की इच्छा और शक्ति जरूर है, लेकिन ये भी सिर्फ आप जैसे लोगों के प्यार की वजह से, और कुछ भी नहीं है मेरे पास बेटा, कुछ भी नहीं है। हमारा मदद करने के लिए अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रख दो दीदी, आप सोचोगे हमें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा दीदी, आपका आशीर्वाद भगवान से कम नहीं है दीदी। हे भगवान, तूने मुझे कैसे ऐसी वजह में डाल दिया, लोग तो मुझे भगवान मान के मेरी पूजा करने लगे, मुझे माफ कर देना भगवान। मैं कैसे समझाऊं कि मैं तो इतना इंसान भी नहीं, मुझे माफ करना भगवान, कैसे समझाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी क्या सोच रही दीदी आप, क्या हम दोनों आपके आशीर्वाद के लायक भी नहीं है दीदी? हाँ दीदी क्या हम आपके आशीर्वाद के लायक नहीं है? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों पर हमेशा है, तुम्हारे घर में खुशियां हमेशा बरसती रहे, तुम्हारे घर में बहुत जल्दी कोई तारीफ मुझे धन दौलत किसी भी चीज से कमी ना रहे। बस बेटा मैं यही आशीर्वाद दे सकती हूँ, तुम हमेशा खुश रहो, तुम हमेशा खुश रहो। चुप दीदी अब हमें सब कुछ मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए दीदी, हम जिस उम्मीद से आए थे बस आपका आशीर्वाद मिल गया हमें, बस अब अपनी जिंदगी जी ली दीदी। सच में दीदी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद मिला, हमें साक्षात भगवान का आशीर्वाद मिल गया दीदी, हम बहुत खुश हैं दीदी। अब देखो दीदी, आपके आशीर्वाद से हमारी दुनिया कैसे चकमकाएगी दीदी, आपने आशीर्वाद दिया, हमें लगती है भगवान का आशीर्वाद दिया। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूंगी और बार बार बोलती रहूंगी, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक साधारण सी किन्नर हूँ, एक मामूली सी किन्नर, चिंगारी किन्नर, और कुछ भी नहीं हूँ मैं, कुछ भी नहीं हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, नहीं हूँ कुछ भी। दीदी दुनिया चाहे कुछ भी कहो पर आप हमारे लिए भगवान हैं। हाँ दीदी, हमें आपका आशीर्वाद मिल गया, हमें दुनिया की सारी दौलत मिल गई और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। खुश रहो मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हे ऊपर वाले, तेरी कहानी कोई समझ नहीं पाता, तो क्या लिखता है, कैसे लिखता है, क्यों लिखता है, सब समझ के बाहर है। एक अधूरे इंसान को तुमने भगवान बना दिया। नहीं भगवान, मुझे सिर्फ किन्नर रहने दे, चिंगारी किन्नर, मैं तो समाज की सेवा करती हूँ ना, मुझे सिर्फ वही करने दे भगवान। अरे ये भोले भाले लोग इतने भोले हैं कि कहीं भी एक उम्मीद की किरण जगती है ना तो उसको भगवान या देवता मानने लगते हैं। भगवान इस चिंगारी के दिए हुए आशीर्वाद की तू लाज रखना भगवान, लाज रखना, और विश्वास मत टूटने देना इन लोगों का।
मत टूटने देना भगवान, मत टूटने देना। दीदी मैं अपनी बीवी से बहुत तंग आ गया हूँ। ना तो मुझे चैन से जीने देती है, ना मुझे चैन से मरने देती है। पिछले 3 सालों से ना तो मुझे तलाक दे रही है, ना मेरे साथ रह रही है। देखो विवेक, ये तलाक वगैरह ना हमारे हिंदू धर्म में पाप माना गया है। मैं तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी तलाक लेने के लिए। तो अब आप ही बताओ दीदी मैं क्या करूँ? वो औरत ना तो मुझे चैन से जीने देती है, ना मुझे चैन से मरने देती है। बस एक ही रट लगा के रखा है उसने। अरे ऐसा क्या हो गया है जो इतने परेशान हो गए हो तुम? दीदी परेशानी सब तो उसका बहुत छोटा है। वो ना मेरे साथ रह रही है, ना मुझे तलाक दे रही है, और ऊपर से 25 लाख रुपए एलिमनी की मांग रही है। दीदी मेरी सैलरी 12,000 रुपए है, मैं कहाँ से ला के दूंगा उसको पैसे? अच्छा तो ये बात है। विवेक अगली तारीख कब है? दीदी अगले महीने की 25 तारीख। ठीक है, इस बार ना जब तुम कोर्ट जाओगे मुझे साथ में लेके चलना। मैं भी देखती हूँ कि उसके अंदर कितना दिमाग है और कितना एलिमनी अमाउंट चाहिए उसको। उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि तलाक लेना दूर, एलिमनी के बारे में सोचना भी भूल जाएगी वो, समझा? इस तारीख को कोर्ट में जाने की जरूरत है। आज ये फैसला चिंगारी दीदी भाग गई होगा। यही कोर्ट, यही अदालत, और मुझे पता था तुम यही मिलोगे मुझे। अच्छा तो तू है इसकी बीवी जो ना इसको तलाक दे रही है और ना इसको चैन से जीने दे रही है, ऊपर से 25 लाख रुपए एलिमनी अमाउंट मांग रही है। तो दीदी इसमें गलत क्या कर रही हूँ? जब से मेरी शादी हुई है ये आदमी घर में नहीं रहता, 2 महीने के लिए घर से गायब। तो दीदी मेरी क्या गलती? मेरी कंपनी मुझे छुट्टी नहीं देती, आधी रात को कॉल करके बुला लेती है। तो दीदी एक बात बताइए, ऐसी कौन सी कंपनी है जो 1 हफ्ते की भी छुट्टी नहीं देती? और ये आदमी 52,000 रुपए कमाता है, घर के खर्चे के लिए तो पैसे देते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल खर्चे के लिए 1 रुपया नहीं देते। 52,000 रुपए? ये तो बोल रहा था 12,000 रुपए कमाता है। पूछिए आप उनसे, आप ही पूछिए। हाँ भाई क्या कह रही है? तू तो बोल रहा था 12,000 रुपए कमाता है, अभी 52,000 की क्या कहानी है? दीदी मैं क्या करूँ? मैं अब छोटे छोटे खर्चे इसको थोड़ी गिनवा दूंगा। मेरे भी कुछ खर्चे होते हैं, घर परिवार सब कुछ देखना होता है, ऊपर से ये इतना खर्चा करती है। कितना खर्चा करती है तू? दीदी मेरे हाथ में तो ये सिर्फ 12,000 रुपए ही रखते हैं, इसमें कि मुझे घर का खर्चा भी चलाना होता है और कुछ आड़े टेढ़े टाइम के लिए सेविंग भी करनी होती है। देख बेटा विवेक, एक बात बोलूं, मुझे तेरे ऊपर कुछ ना कुछ डाउट हो जरूर है, ठीक है? तू पहले आते ही मेरे को तूने झूठ बोला कि 12,000 रुपए तो कमाता है, जो कि सच्चाई है कि तू 52,000 रुपए कमाता है। तो कितना भी कमा, मेरा पूरा आशीर्वाद तू खूब कमा, लेकिन झूठ नहीं बोलते। लेकिन जो बीबियां होती है ना, जो पैसे अपने पति से लेकर बचाती है ना, वो आने वाले समय में काम आता है, तेरे काम आएगा वो, समझे? लेकिन ये छोटी छोटी बातें, ये तलाक तक कैसे पहुंच गई, जान सकती हूँ मैं? तू बता बेटा क्या बात है? दीदी 1.5 साल हो गया मेरी शादी को, लेकिन ये आदमी 1.5 दिन घर में नहीं रुका है। मैं कैसे इनके माँ बाप की सेवा करने के लिए आई हूँ? मेरी खुद की कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं इनके साथ घूमूं फिरूं, पिक्चर देखूं, खाना खाने जाऊं। आप भी बताइए 25 लाख रुपए मैं इसलिए मांगना चाहती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने भर भर के दहेज दिया है, और ये आदमी उस दिन को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ भाई दीदी क्या मांग रहा है ये? मैं आप बताओ, मैं घर में रह करके इसको समय दूं या फिर बाहर रह करके पैसा कमाऊं? देख विवेक, कमाने वाले ना दुनिया का हर मर्द है, लेकिन कमाने के साथ साथ अपने परिवार को समय भी देते हैं, समझे? और ये गलत नहीं बोल रही है, कोई भी और इसकी जगह होती ना तो यही कदम उठाती, और मैं तो यही बोलूंगी बेटा एक काम करो, तलाक ले ले। तू सही बिल्कुल डिसीजन ले रही है दीदी अब तो आप इसी का साथ देने लग गई। विवेक। मैं किसी का साथ देने वाली बात नहीं बोल रही, जो सच है वही बोल रही हूँ, हमेशा मैं सच का साथ देती हूँ, गलत नहीं कर रही है। दीदी मुझे इससे तलाक नहीं चाहिए, मैं तो इससे प्यार करता हूँ। बेटा अगर तू प्यार करता ना तो इसके साथ समय व्यतीत करता, समझा? ये ऐसे शिकायतों का मौका नहीं देता कि 1.5 साल में तू 1.5 दिन भी इसके साथ नहीं रहा है, समझा? दीदी मुझे 50,000 या लाख रुपए नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। दीदी मैं अपने काम की वजह से परेशान रहता हूँ, और ऊपर से ये। विवेक देख, मैं तुझे एक रास्ता बताती हूँ, हमेशा ना परिवार को महत्व दे, समझा? और अपने कंपनी वाले से बात कर कि तेरा ट्रांसफर यहाँ पे करे, और नहीं ना तो मेरी बात करवाऊँ उनसे, और नहीं ना तो तू दूसरी कंपनी चेंज कर। यही पे काम कर तू, साथ में अपने परिवार के साथ, फिर कोई शिकायत नहीं रहेगी तेरी से। जी दीदी मैं अपनी कंपनी वालों से बात करता हूँ। छोटी छोटी बातों पे तलाक ले लेना, एक दूसरे को ब्लेम करा, शादी किस लिए किया तुम लोगों ने? जब एक दूसरे को ब्लेम गेम नहीं खेलना है तो मौका दे रही हूँ तुम लोगों को आखिरी, एक दूसरे का हंसी खुशी से रहो, ठीक है? मजा उसी में है, एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलने में नहीं है। बेटा तुझे तलाक लेना है? नहीं दीदी मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हमारे साथ पूरे परिवार के साथ रहे। तू बता तू क्या चाहता है? दीदी मैं भी तलाक लेना नहीं चाहता, मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो कल अपने ऑफिस वाले से बात करना, ठीक है? नहीं माने तो मेरी बात कराना, अगर वो नहीं माने तो मैं तेरा ट्रांसफर कराऊंगी यहाँ पे। परिवार को महत्व दे, परिवार को समय दे। देख तेरी बात भी सही है, कमाना भी जरूरी है परिवार पालने के लिए, लेकिन परिवार को वक्त देना, जब परिवार खुश रहेगा ना तो बहुत कमाएगा, ठीक है? चलो जाओ, खुश रहो हमेशा, मस्त। क्या है आजकल की जनरेशन, छोटी छोटी बातें तलाक लेने के लिए पहुंच जाती है, पागल है ये लोग। हाँ लेरी जी बताइए कैसे आना हुआ? जी दीदी आपको पता है ना परसों शाम को प्रोग्राम है, वहाँ आपका आना बहुत जरूरी है। अरे लेरी जी आपको पता है ना कि अभी मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है, तो चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए। अरे दीदी चिंता मत कीजिए, मैं गाड़ी भेजूंगा, फिर आएगा, फिर लेके जाएगा, फिर आपको छोड़ेगा, चिंता मत कीजिएगा। चलिए आप इतना रिक्वेस्ट कर लेना तो मैं जरूर आऊंगी। आइए रुकिए चाय पानी नहीं नहीं आइए। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। चलिए दीदी। जैन जैन। अरे दीपा जी ये कौन है? बैठिए ना। दीदी क्या बताऊँ इसकी कहानी, आजकल का माहौल तो आप जानती हैं। वो किससे छुपा दीपा जी? आज दीदी मैं 10 पे निकली थी बाजार में, ये बच्ची रोती हुई मिली, समझ नहीं आया क्या करूँ। आसपास बहुत लोगों से पूछा कि जानते हो आप इसको या इसके माँ बाप को, लेकिन किसी का सबका जवाब नहीं था। बेटा आपका नाम क्या है? हीना चिंटी। आपको अपने मम्मी पापा के बारे में पता है? नहीं पता। आपको अपने मम्मी पापा का फोन नंबर पता है? नहीं पता। दीपा जी आपने इसकी FIR वगैरह और पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है ना? दीदी फॉर्मेलिटीज तो मैंने सारी कर दी है, और तो और इसकी FIR भी मैंने थाने में दर्ज करा दी है, लेकिन परेशानी वाली बात ये है कि मैं इसे छोड़ूंगा। ये सही किया आपने दीपा जी कि आप इसे यहाँ लेके आई, क्योंकि इसके जैसे कितनी बच्चियां मेरे यहाँ रहती हैं, और बच्ची में थोड़ी घुल मिल जाएगी तब तक